ये मैथ फंक्शन के विषय में भी मैं आपको बता रहा था कि मैथ फंक्शन क्या क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो आपको बता दें। देखिए अब मैथ बटन को दाब देंगे तो इसमें दो मेनू आएगा, मैथ है, सोर्स वन, सेंस ऑपरेटर, प्लस माइनस करने के लिए तो प्लस माइनस कर सकते हैं। और ये आपको आगे बताते हैं इसके भी। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ द चैनल 1 एंड चैनल 2 वेव फ्रॉम मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, आपको डिवाइड करके दे देगा। और आपको बताना चाहें कि टाइप, अगर हम टाइप 1 मैथ पे करते हैं तो मैथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई इन डिवीजन हो जाएगा। सोर्स हमको किस चैनल पे लेना है, चैनल 1 के लिए लेना है, चैनल 2 पे। यू कैन सेलेक्ट सिग्नल सोर्स 1 एंड चैनल, फिर चैनल 2 यू कैन सेलेक्ट सिग्नल सोर्स चैनल 1 और 2। अगर हमें ऑपरेशन लेना है सोर्स, अगर हमको प्लस करना है, हमने मान लीजिए एक चैनल पे करके प्लस कर दिया, दूसरे चैनल पर सोर्स, कौन सा सोर्स चैनल, चैनल 1 और 2 दोनों सोर्स को आपस में जोड़ देगा। फिर इसी तरीके से माइनस ऑपरेटर में क्या करेगा, -1 -2 कर देगा, इसे मल्टीप्लाई कर देगा दोनों सोर्स पे, यानी चैनल, दोनों चैनल को। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करके हमें सिग्नल को दिखाए तो डिवाइड भी कर सकते हैं। सोर्स 2 में भी अगर हमें सेलेक्ट कर चैनल 1 कर दिया तो चैनल 1, चैनल 2 कर दिया तो चैनल 2 पे हमको देगा। फिर आगे आपको दिखाते हैं अगला पोजीशन क्या है, एफएफटी मोड क्या होता है। अगर आप इंटर वहाँ पे कर देते हैं तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन द टाइम डोमेन वाई सिग्नल कैन बी converted into frequency domain signal at FFT operation is covalent to the observed signal of the following type। ये कब कब कर सकते हैं आप, मेजर हार्मोनिक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिस्टम के लिए, और डिस्प्ले नॉइज कैरेक्टरिस्टिक इन द डीसी पावर सप्लाई, और एनालाइज वाइब्रेशन के लिए आप इस सिग्नल को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप वाइब्रेशन वगैरह आपको लेना है तो वाइब्रेशन या हमेनिंग किसी चीज़ का लेना है तो आप इस तरीके से इस सिग्नल को एफएफटी मोड को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप ये एफएफटी सेट करते हैं तो आपको हार्मोनिक सिग्नल और विकृति सिग्नल को देख सकते हैं। और अगर आप डिस्प्ले नॉइज को चेक करना चाहते हैं तो डीसी पावर सप्लाई में डीसी सोर्स को भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी शोर वगैरह होता है तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। और एनालाइजिक वाइब्रेशन पर करते हैं तो कंपन का विश्लेषण आप कर सकते हैं। अभी आपको दिखाना चाहें, मान के चलिए हमने क्या कर लिया, एफएफटी मोड पे ले लिया, यहाँ पे 2 बार प्रेस करेंगे एफएफटी मोड पे आ जाएगा। एफएफटी मोड पे मैंने क्या करना है, सेलेक्ट करना है आपको, ये मल्टीपर्पज़ कर लेंगे। चैनल 1 पे अगर चैनल 1 का सोर्स लेना, चैनल 1 अगर हार्मोनिक सिग्नल दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, हार्मोनिक पे क्लिक करना होगा। राइट एंगल का देखना है तो राइट एंगल के लिए हम कर सकते हैं। अभी मैं आगे बताना चाहूँगा, अगर आपको हार्मोनिक लेना है तो आप हार्मोनिक कर सकते हैं। जिस तरीके का आपका विंडो देखना है, सेट द हार्मोनिक ब्लैक मैन ऑफ द रेक्टेंगल विंडोज फंक्शन। इसी तरीके से आपका वर्टिकल यूनिट आप लेंगे VRMS, तो थ्योरेटिकल यूनिट VRMS और DVRMS। तो आपको आगे बताना चाहें, अब DVRMS क्या होता है और VRMS क्या होता है उसके विषय में मैं बता दूंगा आपको कि VRMS इज ए यूनिट मेजरमेंट यूज्ड रिप्रेजेंट द रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्ट, where dB is unit of the measurement used to describe the absolute strength of an electrical signal is milliwatt। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर YT है तो एन ऑसिलोस्कोप कैन बी यूज डिस्प्ले मेजरमेंट अगेंस्ट टाइम। YT टाइम अगेंस्ट होता है। YT मोड और डिस्प्ले वन चैनल अगेंस्ट द अनदर XY मोड। यू कैन मैनुअली सेट द ग्राफ टू द आइदर YT और XY मोड एंड ड्रॉग द डिसाइड चैनल इनटू द ग्राफ और द यू कैन यूज YT एंड XY क्विक फंक्शन। फैक्टिक विषय में बता दूँ, राइट एंगल the best frequency resolution and the worth amplitude resolution, it is basically similar to the condition without window। most suitable measurement context single label before and the after transmit state short plus or basically equal contact amplitudes synchronized with very similar frequency process bandwidth random noise with the show spectrum change। हार्मिंग में कर देंगे, कंप्रेस्ड विद द राइट एंगल विंडो इज इट्स द बेटर फ्रीक्वेंसी रेजुलेशन एंड वर द एम्पलीट्यूड रेजुलेशन रैंडम नॉइज साइकिल एंड नैरो बैंड। हार्मिंग में क्या करेंगे,
The frequency resolution of Hamming windows is similarly superior to Hamming window. Signal level before the after transmitter state short plus are the large difference. यदि हम ब्लैक मेंस लेते हैं तो द बेस्ट एम्पलीट्यूड रेजुलेशन एंड द वर्थ फ्रिक्वेंसी रेजुलेशन मैनुअली यूज द सिग्नल सीकिंग फॉर हाईएस्ट सब हार्मिक। इसी तरीके से मैं बताना चाहूँ कि डिजिटल फिल्टर का फिल्टर फ्रिक्वेंसी स्पेसिफाइड बिहाइंड द सिग्नल बाय द एडजस्ट द सुपर अपर एंड लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट। टाइप 1 में डिजिटल फिल्टर चैनल 1 चैनल 2 जो भी सेट करना होगा। लो पास में लो अगर पास करते हैं तो ओनली व्हेन द सिग्नल फ्रिक्वेंसी लोअर देन द करंट अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट कैन बी सिग्नल पास थ्रू। अगर हाई करते हैं ओनली व्हेन द सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज हायर देन करंट अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट कैन बी सिग्नल पास थ्रू। बैंड पास में क्या करें, बैंड पास अगर हमने फिल्टर टाइप में लिया तो ओनली व्हेन द सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज हायर देन करंट लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट एंड लोअर देन करंट अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट द सिग्नल पास थ्रू। अगर हम तरीके से लोअर हाई फ्रिक्वेंसी लेते हैं तो एडजस्ट द फ्रिक्वेंसी लिमिट थ्रू द फंक्शनल नोब द फास्ट फिल्टर नोब लिमिट द वेल्डेड मेनू अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट अपर एडजस्ट द फ्रिक्वेंसी लिमिट थ्रू द मल्टीप्लिकेशन नोब द हाई पास लेवल और फ्रिक्वेंसी लिमिट इनवाइड द मेन्यू। अभी हमने प्रैक्टिकल तौर पे आपको दिखा दें। एफएफटी हमने ले लिया है। चैनल 1 चैनल 2 कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं। इसका हार्मिंग में कर देंगे तो हार्मिंग में ले लेगा, ब्लैक मैन में करेंगे तो ब्लैक मैन में ले लेगा। 1 सेकेंड पहले इसको सेटिंग को हम क्या करेंगे, ऑटो कर देंगे। अब हमें क्या करना है, मैथ फंक्शन में भी आ गए हैं। अब मैथ फंक्शन में हमें क्या है, मैथ फंक्शन है तो एफएफटी लेते हैं। मैथ को ले लिया, एफएफटी को ले लिया। फिर इसके बाद में क्या करना है, चैनल 1 चैनल 2 जो भी आपको इसमें देखना है और विंडोज़ में जाएँ, हैमिंग में जाएंगे, हैमिंग ले लेगा। ब्लैक मैन में जाएंगे, ब्लैक मैन, राइट एंगल जाएंगे, राइट एंगल ले लेगा। अब आपको आगे दिखाते हैं। अभी चैनल को कनेक्ट करते हैं। देखिए चेंजिंग कुछ आपको दिखेगी। राइट एंगल में राइट एंगल कर सकते हैं, वर्टिकल लेना चाहे लाइनर में लेना है तो लाइनर में इस तरीके से आ जाएगा। डीबीएमएस में लाइनर में इस तरीके से आ जाएगा, आरएमएस में आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप, लाइनर हटा दे, लाइनर में आ जाएगा इस तरीके। वर्टिकल, हर्मिंग, ब्लैक मैन, राइट एंगल, जिस तरीके से हमको एंगल लेना हो उस तरीके से हम कर सकते हैं। एफएफटी हो गया। अब आपका आता है फिल्टर। फिल्टर में आ जाएगा, अगर फिल्टर हमने लगा देता है तो फिल्टर में आ जाएगा। लो पास फिल्टर करने के लिए, हाई पास फिल्टर के लिए है। अगर लो फ्रिक्वेंसी आती लो, इस तरीके का सिग्नल आप देख सकते हैं कि हाई पास जितने भी हाई सिग्नल आएगा वो दिखाएगा। बैंड विड्थ में फ्रिक्वेंसी में आ सकते हैं, उसके बैंड लिमिट में। अगर आपको जो है कि इसे मल्टीपर्पज़ से क्या करेंगे, आप कम बेसी भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या लो सिग्नल को दिखाना है तो लो सिग्नल वाले पे हमको क्लिक करना होगा। अब ये कर दिया हमने, लो सिग्नल दिखा दिया। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमको करना है, हायर करना है तो हायर कर सकते हैं। किस मोड के माध्यम से, ये देखिए हमने क्या किया कि मल्टीपर्पज़ मोड से क्या करना है, आपको सिग्नल को किलो हर्ट्ज़ में जा रहा है, अगर इधर घुमाएंगे तो कम बेसी होत नहीं। ठीक है, सिग्नल को हमको सेट करना है। फ्रिक्वेंसी किस तरीके से जनरेट हो रही है वो हम देख सकते हैं। अगर हमको सेटिंग नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे और ये आ जाएगा। मेजर देखने के लिए मेजर पे गए, ऑल पैरामीटर पे जा करके हम देख लेंगे कितनी फ्रिक्वेंसी क्या क्या वगैरह बन रही है। सारा चीज़ इस तरीके से हम देख पा दें कि अब हॉरिजॉन्टल मेनू को, ये हॉरिजॉन्टल मेनू को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर विंडोज एक्सपेंडेड आ गया। आप विंडोज़ को जो है कि जूम भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब टाइम भी आपका है, ये मेन टाइम में देखना चाहते हैं किस में, अब देखिए आप XY मोड में देखना चाहते हैं तो XY मोड में हो जाएगा, और ऑफ कंडीशन में देखना चाहते हैं ऑफ कंडीशन में, ये जूम का हो गया। अब डेटा किस तरीके से होल्ड करना है, मल्टीपर्पज़ से कितना, उस तरीके से मान लीजिए हमने ऑफ़ कर दिया। अब आपको देखेंगे डेटा कितना होल्ड करना है, वो उस तरीके से हमें डेटा देख पाएंगे। ये जूम के लिए हो गया। बैक कर देंगे, आ जाएंगे इधर। अब आपका टाइम 0 है, हमने 0 वाले पे क्या करना, मान लीजिए हमने वोल्टेज इतना सेट कर दिया है, ये मैंने चैनल सेट कर लिया इस तरीके से। पोजीशन को मैंने मान लीजिए प्लस में कर दिया है। अब हम सेट कर देंगे कि 0 पे, तो डायरेक्ट क्या होगा, 0 वैल्यू आ जाएगी ये। अब आता है
ट्रिगर ईडीजी को हम सिग्नल को ले सकते हैं। ईडीजी हमको चेक करना है ईडीजी तरीके से, पल्स लेना है पल्स, स्कोप लेना है स्कोप। अगर हमको वीडियो सिग्नल लेना हो तो वीडियो, अल्टरनेटर लेना हो तो अल्टरनेटर, हम भी इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अब सोर्स वाले में चैनल वही रहेगा, कुपली में AC DC आपको जिस तरीके से लेना हो ऐसी सिग्नल का देखना है। AC के HF LF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी लेना, हाई फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट कर रहा है, या HF ले लेंगे। HF ले लेंगे तो अगर हम लेते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, LF लेंगे तो रिजेक्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नॉइज़ सिग्नल देना है शोर वगैरह के लिए, अगर शोर हमको चेक करना है या आवाज़ चेक करना है तो नॉइज़ रिजेक्ट पर जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी लेने के लिए, लो फ्रीक्वेंसी AC DC लेने के लिए तो DC कर देंगे तो AC DC सब आ जाएगा। जिस तरीके का हमको ट्रिगर सेट करना है उस तरीके ऑटो कर देंगे तो ऑटोमेटिक। इसे अक्सर अगर हमें नॉर्मल सिग्नल लेना है तो सिग्नल एक ही चेक करना है तो हमको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, या सिग्नल 1 कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, अक्सर ऑटो रखना चाहिए। राइज किस तरीके से फॉल सिग्नल लेना है तो देख पा रहे हैं कि आपने राइज और फॉल मैंने दोनों ले लिया, तो राइज फॉल दोनों तरीके से देख सकते हैं आप। राइज पे मैंने ले लिया, फॉल पे अक्सर पे आपको रहना चाहिए, राइज पे कर सकते हैं जिस तरीके से, और ऑटो रहना चाहिए यहाँ पे आपको DC पे कर दीजिए और ऑटो बटन दबा कर सकते हैं। डीजी के अलावा इसमें दिया है पल्स सिग्नल दे सकते हैं, स्कोप सिग्नल देख सकते हैं, वीडियो सिग्नल आपको वीडियो अल्टरनेटर देखना है, अल्टरनेटर वीडियो सिग्नल के लिए वीडियो सिग्नल ईडीजी हो गया, ये पल्स हो जाएगा आपका, ये स्लोप हो गया, स्लोप आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटअप के विषय में मैंने बता दिया। और अब जानेंगे वर्टिकल पोजीशन को सेट करना। अब वर्टिकल पोजीशन हमको माइनस वोल्टेज में ले जाना है, यानी जो वोल्टेज डिवीज़न हमारा है, वोल्टेज डिवीज़न में अगर हम क्या ये मान के चलिए हमने सेलेक्ट इसको किया तो अब ये नीचे जा रहा है। चैनल 2 मान लीजिए ऑफ़ कर देते हैं, तो चैनल 2 हमने ऑफ़ कर दिया। पोजीशन को वर्टिकल पोजीशन के कहाँ माइनस में जाना है प्लस में ले जाना है आपको। मान लीजिए हमने मिडिल में कर दिया तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 वोल्ट आपको शो कर रहा है। जैसे ही हम कर देंगे प्लस वोल्ट पे आ जाएगा, कि हमको वर्टिकल पोजीशन सेट करने के लिए होता है। और ये होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन देख रहे हैं, इधर जैसे ही वैल्यू आएगी तो माइनस में जाने लगेगी। ये ट्रिगल मतलब T यानी मिडिल में ही होना चाहिए, जहाँ तक अगर हमको जिस तरीके से वर्टिकल पोजीशन लेना उस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ ट्रिगर लेवल, अब ट्रिगर लेवल कहाँ पे सेट करना है आपको, वो ट्रिगर का आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ट्रिगर लेवल से देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन आ रही है, तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या है कि इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाइन। अब देखिए हमने क्या वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ये जैसे ही वोल्टेज कम बेसी यहाँ वोल्टेज हमारा क्या होगा, मिली वोल्टेज में है, 1x कर देंगे 1x, 10x कर देंगे 10x। और ये स्केल है, स्केल क्या, टाइमिंग। ये टाइमिंग क्या है, मीन्स साइकिल, जो साइकिल बन रहा है ये साइकिलिंग के लिए है। देखिए कितने साइकिल ले रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे चेंजिंग आपको वगैरह दिखेगी। ये यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा रही है 1 मिली पर सेकेंड। अब यहाँ माइक्रो पे आ गया है, और ये आप जूम करके देख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है, सिग्नल को जूम करके हम देख रहे हैं, तो यहाँ सिग्नल जूम होकर आ रहे हैं। अब मान लीजिए हमको क्या है, सिग्नल पूरा दिखे किस तरीके से बन रहा है, उस तरीके से हम इसको स्केल पर डिवीजन, इससे टाइमिंग होता है, इधर टाइमिंग, इधर क्या होता है आपका वोल्टेज वगैरह होते हैं। और इसको बोलते हैं आपको BNC प्रोब बोलते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहें आपको, आप सभी को समझाना चाहें कि ये होता है आपका 9 हो जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए कि BNC अडेप्टर क्या होता है, BNC अडेप्टर है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, वर्टिकल कंटेक्ट ग्राउंड है, और IC ट्रिप है। IC ट्रिप को चेक करने के लिए होता है, ये लॉक दिया है आपको, इसके साथ जो एडजस्ट टूल मिलता है, और ये मेकर रिंग है आपका, और इस तरीके से ग्राउंड लीड मिलता है आपको। इसके साथ ही कभी सिग्नल क्या होता है हमारा गड़बड़ हो जाता है, तो सिग्नल गड़बड़ होने के लिए तो हमें क्या करना, इस तरीके से यहाँ पर डाल करके हमको सेट करना होता है। ये प्लास्टिक किसी से हमको करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है सिग्नल कभी कभी हमारा सिग्नल अगर वीक हो जाता है तो दिक्कत आने लगती है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, सिग्नल 1 कर दिया हूँ। अगर ये सिग्नल देखिए ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अभी तो आपको ग्राउंड पे करना होगा। ये सही मोड पे आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने सिग्नल को देख सकते हैं। यहाँ USB लगा करके आप USB से कनेक्ट भी कर सकते हैं। डेटा को कोई भी लेना के लिए USB करके आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं, आप मेजर ले सकते हैं। स्टोरेज पे जा करके आपको करना होगा। बाकी आपको बता ही दिया गया है कैसे क्या सेट करना है आपको। मैं बता दूं कि ये पावर की है,
यहाँ पे पावर की होती है, आप देख लीजिए। और ये आपका उठाने के लिए हैंडल नुमा बना रहता है, इस तरीके से उठा के आप कैरी कर सकते हैं। नीचे जो है कि पैर के पास में जो है कि उठाने के लिए है, आप उठा भी सकते हैं इसको। इस तरीके से इसकी रिव्यू होती है। एक चीज़ और बताना भूल गए आपको, ये देखिए ये है एक्सटर्नल ट्रिगर। अगर एक्सटर्नल ट्रिगर लेना होता है एनालॉग चैनल के लिए, आपको बाहरी आपको ट्रिगर को आप सेट कर सकते ले सकते हैं। और आपको देख रहे हैं पा रहे होंगे यहाँ पे एक चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे USB लगा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि पास एंड फेल टेस्ट के लिए होता है ये चैनल हो गया आपको इस तरीके से। अभी मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि मेरे पास एक एडाप्टर है जो कि इसका वोल्टेज देखना है। मैंने इसके प्लस और माइनस पे लगा दिया है टर्मिनल पे। अगर मुझे सिग्नल नहीं लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, यहाँ पे इसको लगा कर रख दिया है। और मुझे अगर मुझे नहीं आता ज़्यादा सिग्नल आएगा तो मैं इस पर क्या करूँगा, इस पर इस तरीके से बटन को प्रेस कर दूँगा। अब मुझे मेजर लेना है तो ऑल पैरामीटर पे हम गए, यहाँ थर्ड वाला क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इसका वोल्टेज कितना है। करके देख लीजिए, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है, 21 वोल्ट आ रहा है। 21 वोल्ट 60 मतलब 21.62, मिनिमम वोल्टेज 20.40 आ रहा है। हाई वोल्टेज जो है कि 20.80 वोल्ट। लो वोल्टेज जो है कि 20.40 आ रहा है। और साइक्लिंग और RMS वैल्यू आ रही है 20.80। इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। और मेरे एडाप्टर का भी वोल्टेज जो है मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, अभी डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ये देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू एंड वैल्यूएशन सेकेंड ये वाली है आपको, जो कि इसके वोल्टेज आप देख पाएंगे। ये है वोल्टेज आपको 20 वोल्ट दिख रहा है, तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज 21, यहाँ पे 21 वोल्ट आ रहा है। इस तरीके से हम वोल्टेज को चेक कर पा रहे हैं। तो ये चेक करने का तरीका आपका हो गया। मैंने प्रैक्टिकल इसी तरीके से AC लाइन को भी आप चेक कर पाएंगे। अभी मैंने क्या 1 वोल्ट का कितना है, एक वैल्यू 1 वोल्ट डिवीज़न कितना है, मैंने वोल्ट डिवीज़न सेट किया है 20, यानी ऑटोमेटिक इस पर सेट हुआ है कि 20 वोल्ट सेट हुआ है। यानी 20 तो 10 है ना, 10 है तो 10 20, यानी थोड़ा सा पॉइंट ऊपर है तो 21 हो गया। तो यानी 1 पर डिवीज़न कितना है, 10 वोल्ट पर डिवीज़न है। अगर यहाँ पर होता तो 30 वोल्ट पर डिवीज़न हो जाता। जैसे ही मैं यहाँ से वैल्यू यहाँ पर डिवीज़न में अगर सेट करना तो इसका वैल्यू कितना बढ़ जाता, 20 वोल्ट बढ़ जाता। फिर से मैं सेटअप कर दे रहा हूँ। ये ऑटो पे करके आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसी सिग्नल को भी चेक कर सकते हैं आप।